हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गूगल प्लेक्स। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि आज के वीडियो में हम लोग जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके सॉल्यूशन को हम आपको बनाना सिखाएंगे। तो आइए बच्चों, इस वीडियो का हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है बच्चों फंक्शन। और फंक्शन का हम लोग लेवल 1 पहले डिस्कस करेंगे। और हम आपको जैसा बताए थे कि हम अगर किसी भी टॉपिक का वीडियो बनाते हैं बच्चों, तो हम आप लोगों के लिए सबसे पहले इजी क्वेश्चन, फिर एवरेज क्वेश्चन, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन, फिर मोर डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस को, सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बट लेवल वाइज कैटेगराइज करके। तो लेवल 1 बच्चों फंक्शन में अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका सबसे इजी क्वेश्चन को यहाँ पर के ढूंढ के डालने का कोशिश किया गया है। तो बच्चों आप इस सारे वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, समझना और सारे क्वेश्चन को बनाना सीखना। और लास्ट में मैं आपको यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन दिया हूँ, उसको आप एज अ होमवर्क जरूर बना करके कमेंट बॉक्स में उसके आंसर को आप कमेंट करना। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि बच्चों आपके सामने पहला क्वेश्चन है, द डोमेन ऑफ डिफिनेशन ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग बेस 10 1 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस 2 का डोमेन क्या होगा बच्चों। और बच्चों ये क्वेश्चन IIT 1983 में 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो आइए बच्चों, इस क्वेश्चन का हमें डोमेन निकालने के लिए, जैसा कि बच्चों आप लोग समझ सकते हो कि हमारा 1 माइनस एक्स जो है वह लॉग के बगल में है। और हम आपको बताए थे कि कभी भी लॉग के बगल वाला चीज जो होगा वह निगेटिव नहीं होगा, ऑलवेज 0 से बड़ा होगा। पहली बात बच्चों। अब दूसरी बात देख सकते हो कि कभी भी डिनोमिनेटर वाला चीज जो होगा वह 0 नहीं होगा। इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए हमेशा log 1 माइनस एक्स बेस 10 जो होगा उसको नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। और तीसरी बात आप देख सकते हो बच्चों कि अंडर रूट एक्स प्लस 2 जो है, यानी कि अंडर रूट वाला चीज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। तो हम लोगों को बच्चों इन तीनों इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है, और तीनों से जो कॉमन होगा वो हमारा आंसर होगा। तो आइए देखते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि भाई 1 इज लेस देन एक्स, 1 इज ग्रेटर देन एक्स, सॉरी। तो पता चल गया है कि x जो है वह लेस देन 1 है। तो हमें यहाँ से पता चला कि x भैया लेस देन 1 है। अब आइए बच्चों इस लॉग वाले को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप जैसे ही लॉग को हटाओगे तो 1 माइनस एक्स जो है वह हो जाएगा नॉट इक्वल टू 10 टू द पावर 0। और जैसे ही आप बच्चों जानते हो कि हम लोगों का 10 टू द पावर 0 जो होता है वो 1 होता है। तो 1 से 1 कट जाने के बाद हमारे पास आ गया x नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से हमें दूसरी बात पता चला। ये पहली बात ये पता चला कि x जो है वो हमारा लेस देन 1 है, और दूसरी बात ये पता चला कि x हमारा 0 के बराबर नहीं है। अब आइए तीसरी बातों को देखते हैं। तीसरी बात कह रहा है x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो x प्लस 2 अगर ग्रेटर देन 0 होगा बच्चों, तो आप समझ सकते हो कि x जो होगा वह ग्रेटर देन -2 होगा। तो अब बच्चों आपको एक ऐसा बात बोलना है जिससे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए और ये हमारा राइट आंसर हो जाए। तो बच्चों इसको बनाने के लिए आप नंबर लाइन का मदद ले सकते हो। आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हो जिसमें आप 1 दिखा सकते हो, और फिर 0 आप दिखाओ, और फिर आप -2 दिखाओ। और आप देख सकते हो कि ये जो कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि x जो है हमारा वो 1 से छोटा है और 1 शामिल नहीं है। और ये जो कह रहा है बच्चों हमारा, वह x जो है वह -2 भी है और -2 से बड़ा है। और ये बीच वाला पार्ट कह रहा है कि भैया x जो है वो हमारा 0 नहीं है। तो हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा बच्चों फाइनल आंसर, तीनों का कॉमन, तीनों का इंटरसेक्शन अगर हम लोग लें तो हमें पता चलेगा कि x बिलोंग्स टू -2 से लेकर के हमारा 1 तक होगा, जिसमें 1 शामिल नहीं होगा, और एक्सेप्ट 0 होगा, क्योंकि 0 भी इसमें शामिल नहीं होगा। तो हम लोगों का राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी। जैसा कि आप देख सकते हो कि भैया 2 पे क्लोज इंटरवल है और 1 पे ओपन इंटरवल है, और 2 और 0 शामिल नहीं है। तो चलिए बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। जैसा कि बच्चों मैं आपको बता चुका हूं कि आपको कोई भी क्वेश्चन देने से पहले आप वीडियो को पॉज करके कोई सवाल को पहले आप बनाने का कोशिश करना, और फिर आप देखना कि आप सही बनाए कि गलत बनाए, और गलत बनाए तो आपने क्या गलती की, और आप हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखना। तो चलिए बच्चों हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन ये जो है ये IIT 2001 में पूछा गया था, और इसका भी आपको डोमेन निकालना है। तो जैसा कि हम आपको बताए थे कि लॉग के बगल वाला चीज़ जो है वह x प्लस 3 जो होगा वह हमेशा 0 से बड़ा होगा, और दूसरी बात कि डिनोमिनेटर वाला चीज़ कभी 0 नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2 जो होगा वह नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से बच्चों आप देख सकते हो, यहाँ से पता चल गया
x इज ग्रेटर देन -3। तो यहाँ से हमें एक बात पता चला कि भाई x जो है ना वो -3 से बड़ा है। अब आइए देखते हैं, यहाँ से भी हमें कुछ बातों का जानकारी मिलेगा। तो जैसा कि बच्चों आप देख सकते हो, यह एक ऐसा क्वाड्रेटिक है x² + 3x + 2 जिसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, और इसका फैक्टर होगा बच्चों x + 2 × x + 1। और जैसे ही आप इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल कर लोगे तो बच्चों आप दोनों चीज़ों को अलग अलग जीरो के बराबर करके आप x का वैल्यू यहाँ से जान पाओगे कि x नॉट इक्वल टू क्या है। तो यहाँ से बच्चों हमें पता चला कि भाई x नॉट इक्वल टू -2 है, पहली बात। और दूसरी बात पता चल रहा है कि x नॉट इक्वल टू -1 है। अब हमारे पास ये तीनों चीज़ें आए हैं। हमारे फाइनल आंसर को रखने के लिए हमें ऐसा एक बात बोलना है जिससे कि तीनों का तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, और वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलिए बच्चों हम लोग आंसर को लिखते हैं। आप इसको फिर से बनाने के लिए नंबर लाइन का भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करना चाहिए, और नंबर लाइन ड्रॉ करने में आपको दिखाना चाहिए किसको बच्चों, -3 को, -2 को और -1 को। और आप देख सकते हो कि ये बोल रहा है कि -2 नहीं होगा, -1 नहीं होगा, तो हमने यहाँ पे एक डॉट डाल दिया जिससे कि आपको पता चलेगा। और ये बोल रहा है कि हमारा जो आंसर होगा वह -3 नहीं होगा, बट -3 से सारे बड़े रियल नंबर होंगे इनफाइनाइट तक। तो बच्चों यहाँ से हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं कि हमारा x बिलोंग्स टू जो होगा वह -3 से लेकर के इनफाइनाइट तक होगा, जिसमें कि हमारा -3 शामिल है। और एक्सेप्ट किसको छोड़कर बच्चों, हम लोग इसको -1 और -2 वाले पॉइंट को छोड़कर बोलना होगा, क्योंकि -2 और -1 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर जो है बच्चों, हमारा राइट आंसर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी बच्चों आपको यही करना चाहिए, वीडियो को पॉज करके बनाने का कोशिश करना चाहिए। बहुत इजी टाइप क्वेश्चन है बच्चों, और ये क्वेश्चन 1980 में पूछा गया था आईआईटी में। तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर y इज इक्वल टू √x + 1 × x - 3 डिवाइडेड बाई x - 2 है, तो फाइंड ऑल रियल वैल्यू ऑफ x के सारे रियल वैल्यू को बताना है, जहाँ पे y जो है वो एक रियल वैल्यू लेता है। तो जैसा कि बच्चों आप देख सकते हो, इस क्वेश्चन में हम आपको इतना बात बताना चाहेंगे कि कभी भी अंडर रूट में कोई भी चीज़ हो, उसको हमेशा उस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो सबसे पहले आइए आपको ये बात लिखना चाहिए कि x + 1 और x - 3 जो है बच्चों डिवाइडेड बाई x - 2 जो होगा वह ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। और बच्चों आपको एक छोटी सी और कसमें खानी चाहिए कि डिनोमिनेटर वाला चीज़ कभी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि उस पर भी फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है। तब आप बच्चों अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए एक इनइक्वलिटी आ गया। अब आप अगर इनइक्वलिटी सॉल्व करना आप में आप बहुत अच्छा हो तो आपको ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। नहीं आप अच्छे हो तो आप एक छोटा सा बात समझ सकते हो कि कभी भी अगर दो चीज़ों को अगर डिवाइड करने पे पॉजिटिव आ रहा है, चाहे वह दोनों चीज़ पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर दो चीज़ों को डिवाइड करने पे पॉजिटिव आ रहा है तो बच्चों आप ये सोच सकते हो कि उन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करने पे भी पॉजिटिव आएगा। तो हम लोग इस फंडा का यूज करके इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि हम इसको लिख सकते हैं x + 1 × x - 2 × x - 3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। और यहाँ से बच्चों में पता चल गया कि भाई x जो होगा वह 2 के बराबर नहीं होगा। अब इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए बच्चों आपको वेविकर मेथड का सहारा लेना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा -इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक। और जो भी नंबर यहाँ से सभी टर्म को 0 के बराबर करके आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने चाहिए, और क्रिटिकल पॉइंट जो भी आए उसको इस नंबर लाइन पे दिखाना चाहिए। तो बच्चों हमारे पास सबसे पहले -1 एक क्रिटिकल पॉइंट है, दूसरा 2 है और तीसरा 3 है। अब बच्चों आपको इनफाइनाइट से लेकर के 3 से लेकर के इनफाइनाइट के बीच का कोई रियल नंबर सोचना है छोटा सा, और इस पूरे में रखना है। और आपको ये देखो कि पॉजिटिव आया है नेगेटिव, तो आप रखोगे तो आपको पता चलेगा कि 3 से इनफाइनाइट के बीच में जो इसका इंटरवल है वह एक पॉजिटिव देगा। 3 और इनफाइनाइट के बीच के आप कोई भी नंबर को रख करके चेक कर सकते हो। और आप 2 और 3 के बीच के किसी नंबर को रखोगे तो आपको यह नेगेटिव देगा, और आप -1 और 2 के बीच के कोई नंबर को रखोगे तो पॉजिटिव देगा, और
माइनस इनफाइनाइट और -1 के बीच के कोई नंबर को रखोगे तो नेगेटिव देगा। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि कभी भी अगर ग्रेटर देन का साइन हो तो आपको अपने आंसर में हमेशा पॉजिटिव वाले साइन को रखना चाहिए अगर ग्रेटर देन हो। और अगर इसी जगह पे अगर हमारा निगेटिव होता बच्चों तो हम लोग लेस देन होता बच्चों तो हम लोग निगेटिव वाले पार्ट को अपने आंसर में रखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमारा पॉजिटिव है तो हम लोग अब आइए आंसर लिखते हैं, और इक्वल टू भी है तो हमारा यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट होगा, बिकॉज -1 भी शामिल होगा और 2 पे शामिल नहीं होगा क्योंकि ये बोला है बच्चों x नॉट इक्वल टू 2, तो हम लोग अपने आंसर में 2 को शामिल नहीं करेंगे। और फिर यूनियन 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक, जिसमें हम लोगों को 3 को शामिल करना होगा, और 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों। अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ fx इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग ऑफ √4 - x² डिवाइडेड बाय 1 - x, तो आपको डोमेन बताना है फिर से। और यह भी क्वेश्चन IT 1985 में बहुत दिनों पहले पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। अब बच्चों फंक्शन का थोड़ा सा पैटर्न बदल रखा है IT ने, हम धीरे धीरे लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 में उन सब चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप सभी वीडियो के साथ जुड़े रहें, एकदम कंटिन्यूअस 1 2 3 4 को फॉलो करते चलें। तो चलिए बच्चों फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप देख रहे हो, हम आपको बताए थे कि कभी भी लॉग दिख जाए तो लॉग के बगल वाला चीज जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो आइए सबसे पहले इस शर्त को हम लोग लिख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि मैथ जो है वो हमारे छोटे छोटे शर्त, छोटे छोटे वादे और एक तरह से छोटे छोटे कस्मों पे चलता है। तो हम लोगों को एक कसम खाना चाहिए था कि कभी भी लॉग के बगल में अगर कोई चीज़ दिख जाए तो हम लोग ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बोलेंगे, पहली बात बच्चों। और दूसरी बात आपको ये भी कसम खाना चाहिए था कि कभी भी अंडर रूट वाला चीज़ हो वो हमेशा 0 से बड़ा होना पड़ेगा। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 4 - x² इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, तीसरी बात आप देख सकते हो बच्चों, और यहाँ पे इक्वल टू नहीं किए हैं क्योंकि आप जान सकते हो ना कि लॉग के बगल वाला चीज़ कभी 0 के बराबर नहीं होता है, 0 से बड़ा होता है, 0 से हल्का बड़ा हो सकता है लेकिन 0 के बराबर नहीं। और 1 - x डिनोमिनेटर में होने की वजह से इसको नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो आइए बच्चों अब तीनों इन इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं और यहाँ से x के बारे में जानते हैं कि x क्या कहना चाहता है। तो सबसे पहले बच्चों आपको इस इनइक्वलिटी में एक पॉजिटिव चीज़ है और ये चीज़ हमें पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, लेकिन अंडर रूट वाला चीज़ तो बच्चों ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, आपको हम बता रखे हैं कि कभी भी p/q का इनइक्वलिटी हो तो आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई में उस चीज़ों को ले आना चाहिए। तो आप लिख सकते हो √4 - x² इंटू 1 - x इज ग्रेटर देन 0, पहला बात यहाँ से बच्चों। और दूसरी बात आप इसको यहाँ से लिख सकते हो, या आप देख सकते हो कि आपका फॉर्मूला हो गया बच्चों a² - b² वाले पे, तो आप इसको a + b इंटू का a - b लिख सकते हो इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, और यहाँ से आप देख सकते हो कि x जो है वो 1 के बराबर नहीं है। अब आइए बच्चों इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करने की बारी आई। अब आइए इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए हम आपको इनइक्वलिटी सॉल्विंग में बताए थे कि कभी भी पॉजिटिव वेरिएबल का बच्चों कोई रोल नहीं होता है इनइक्वलिटी सॉल्विंग में, बिकॉज अंडर रूट वाला चीज़ जो होता है वह ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ऑलवेज पॉजिटिव होने की वजह से हम लोग इनइक्वलिटी में इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसको हम लोग छोड़ करके चलेंगे, है ना। तो अपने पास केवल आ गया बच्चों 1 - x इज ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट ही हमारे इनइक्वलिटी को सॉल्व करने में काम करेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - x इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 इज ग्रेटर देन x, तो फाइनली x जो होगा वह लेस देन 1 होगा। यहाँ से हमें एक बात पता चला। और आइए इससे पता चलते हैं। तो इसके लिए बच्चों हम लोगों को इनइक्वलिटी सॉल्विंग में भी ये आपको मालूम होगा कि कभी भी लीडिंग कोफिशिएंट जो है उसका कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए हम लोगों को। और जैसे ही बच्चों हम लोग इसमें से अगर माइनस कॉमन निकालेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी बदलना पड़ेगा। अब आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ करना चाहिए और यहाँ पे आपको -2 दिखाना चाहिए और यहाँ पे 2 दिखाना चाहिए, और इधर पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों, इधर निगेटिव हो जाएगा और इधर पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपको वही नंबर लग करके चेक करना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि भैया x बिलोंग्स टू होगा और लेस देन है हमारे क्वेश्चन में, तो हम लोग माइनस वाले पार्ट को अभी रखेंगे, और नॉट इक्वल टू है इसीलिए हम लोगों को
ओपन ब्रैकेट रखना होगा। तो यहाँ से हमारा x बिलोंग्स टू क्या आ गया बच्चों, -2 से लेकर के 2 तक, जिसमें से कोई भी शामिल नहीं है। अब हम लोगों को बच्चों तीनों चीज़ों का इंटरसेक्शन बोलना है, तीनों चीज़ों का कॉमन बोलना है, कि ऐसा बात कि तीनों का तीनों खुश हो जाए, है ना। तो इसके लिए हम लोगों को एक नंबर लाइन ड्रॉ करना चाहिए बच्चों, और जो जो पॉइंट आया है अपने पास, जैसे कि आपको एक पॉइंट मिला है 1 और दूसरा पॉइंट मिला है 2, तो आपको एक 1 है और दूसरा 2 है, और एक -2 वाला भी पॉइंट है बच्चों, और इधर माइनस इनफाइनाइट होता है और इधर इनफाइनाइट होता है, जैसा कि आप जानते हो। अब आइए बच्चों हम लोग समझते हैं। ये कह रहा है बच्चों x इज लेस देन 1, तो x इज लेस देन 1, जिसमें कि आप देख सकते हो कि हमारा x जो है वो 1 से छोटा है, और आपको पता ही होगा कि 1 शामिल नहीं है। और ये कह रहा है बच्चों कि x जो होगा ना वो -2 से लेकर के 2 के बीच में होगा, x जो होगा ना वो -2 से लेकर के 2 के बीच में होगा, जिसमें -2 और 2 शामिल नहीं है। इसीलिए हम लोग इस प्रकार का एक खाली टाइप का बॉल का यूज़ कर रहे हैं। और तीसरी बात कह रहा है कि x जो है वो 1 के बराबर नहीं है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे दिखा रखे हैं, x जो होगा वो 1 के बराबर नहीं है। तो बच्चों आप तीनों चीज़ों का फाइनल क्या देख पा रहे हो, आप तीनों चीज़ों में क्या चीज़ कॉमन देख पा रहे हो, तो आप तीनों चीज़ों में देख पा रहे हो कि भैया हमारा x जो है ना वह कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, तो x जो है हमारा वह लाई कर रहा है -2 से लेकर के 1 तक, जिसमें कि हमारा तीनों का तीनों चीज़ कॉमन है। तो फाइनली हमारा ये हुआ आंसर। तो चलिए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बच्चों 1996 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था, जिसमें कि आप देख सकते हो कि f(x) को हमारा फंक्शन दे रखा है साइन के फॉर्म में, जहाँ पे sin स्क्वायर x है और sin स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3 है, प्लस cos x इंटू कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3 है, और g ऑफ 5 पाई बाई 4 जो है 5/4 जो है वो 1 के इक्वल है। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि GOF क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि GO ऑफ f(x) का मतलब क्या होता है। तो यह कंपोजिट फंक्शन है, यह बिल्कुल इस प्रकार का है कि g ऑफ f(x) क्या होगा, ये आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो इस चीज़ों को निकालने के लिए सबसे पहले बच्चों हमें देखना चाहिए कि क्या हम लोग f(x) फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं। तो आइए सबसे पहले f(x) फंक्शन को बच्चों हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करने से हो सकता है बच्चों कि यह कट छट के कोई छोटा सा चीज़ आए, कोई छोटा सा नंबर आए। तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1996 में बच्चों ये 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों हम लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये जो चीज़ है ये साइन स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3 है, इसका मतलब ये साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर है ना। तो इस चीज़ों को आइए हम लोग अच्छे से पहले लिख लेते हैं एक बार और। तो हमारा f(x) हो गया बच्चों, f(x) इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x प्लस साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 3 इस पूरे का होल स्क्वायर, जैसा कि आप देख पा रहे होगे, यही आप समझते हो। और प्लस में आपको है cos x इंटू कॉस ऑफ x प्लस पाई बाई 3। आइए बच्चों अब देखते हैं हम इसको क्या कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये वाला चीज़ होगा हमारा साइन a प्लस बी का। तो हम लोग इस पर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा करके ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा कॉस a प्लस बी का है, तो यहाँ पे हम लोग कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के इसको ओपन कर लेंगे। तो बेसिकली हमें यही करना चाहिए पहला काम। तो आइए इस काम को हम लोग अंजाम देते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमें f(x) इज इक्वल टू जो है वो दे रखा है ना साइन स्क्वायर x, और आप देख सकते हो कि इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, साइन a प्लस बी। आप जानते हो कि ये होता है हमारा साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो हम लोग बच्चों साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिए। अब इसमें हम लोगों को लगाना चाहिए। तो इसके लिए हम लिखना चाहिए हम लोगों को क्या चीज़, कॉस x इंटू में कॉस a प्लस बी। तो आपको मालूम होगा कि कॉस a प्लस बी होता है कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, जैसा कि आप समझ सकते हो। अब बच्चों हम लोगों को क्या करना चाहिए, जैसा कि आपको मालूम होगा कि साइन पाई बाई 3 का कुछ वैल्यू होता है। आइए उस वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं, और कॉस पाई बाई 3 का भी वैल्यू होता है। फिर देखते हैं हमारे पास कैसा रूप आ रहा है। तो अगला हमारा हो गया बच्चों साइन स्क्वायर x
प्लस साइन, अब जैसा कि बच्चों आपको पता होगा कि cos पाई बाई 3 का मतलब हमारा हो गया 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री आपको मालूम होगा कि हमारा 1/2 होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, और 1/2 का जब साइन से मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन x/2। अच्छा, अगला चीज आप जानते हो कि भाई साइन पाई बाई 3 जो होता है वह हमारा √3/2 होता है। तो हम लोग जैसे ही √3/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा √3/2 cos x। अब बच्चों अगला पार्ट इसको देखते हैं, cos वाले को, तो प्लस का cos x, और मल्टीप्लाई में आप देख पा रहे होगे कि हमारा ये मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है, cos ऑफ, और cos पाई बाई 3 अभी अभी हम आपको बताए हैं कि हमारा 1/2 होता है। तो cos x/2 माइनस, और साइन पाई बाई 3 जो बच्चों होता है हमारा वह √3/2 होता है, तो √3/2 साइन x। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए बच्चों, पहले मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, है ना। इस cos से इसको और इस cos से इसको, इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों को देखना चाहिए कि भाई कुछ कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो आइए हम लोग अब आगे देखते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास क्या आता है। तो बच्चों जैसा कि आप देखे हो कि आपका जो है वो साइन स्क्वायर x है सबसे पहले, और उसके बाद है बच्चों आपका साइन स्क्वायर, अच्छा, एक सेकेंड बच्चों, आपको एक और चीज़ खास ध्यान बात देना चाहिए कि यहाँ जो चीज़ है बच्चों वह क्या है, आपको सबसे पहले इसका होल स्क्वायर है, इस पूरे चीज़ों का, किस पूरे चीज़ों का, इस पूरे चीज़ों का होल स्क्वायर है। तो इसका आपको होल स्क्वायर पहले ओपन करना चाहिए। तो आइए हम लोग पहले होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं कि इसका होल स्क्वायर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको है बच्चों साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, और उसके बाद है आपके पास साइन स्क्वायर x/4, क्योंकि साइन x/2 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर x/4 होगा, और √3/2 cos x का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 3/4 cos स्क्वायर x, और फिर 2ab यानी कि 2 इंटू साइन स्क्वायर x/2 मल्टीप्लाइड विथ cos स्क्वायर x/2, cos स्क्वायर x/2। और आप जैसा कि देख सकते हो कि यह √3 भी है, √3/cos x, √3/cos x, बिल्कुल। अब तो हमारा ये हो गया √3/cos x। जैसे हम लोग करेंगे तो ये 2ab में एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद है बच्चों आपके पास क्या चीज़, प्लस का cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x/2, माइनस में मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास आ जाएगा √3/2 साइन x इंटू कॉस एक्स, साइन x इंटू कॉस एक्स। और आप देख सकते हो बच्चों कि हमारा √3/2 साइन x इंटू कॉस एक्स से ये 2 से 2 कटने के बाद ये हमारा √3/2 साइन x इंटू कॉस एक्स आया। तो ये हमारा ये पूरी तरीके से कट गया। अब अपने पास जो जो बच गया बच्चों उसको हम लोग फिर से लिख लेते हैं। हमारे पास बच चुका है कि साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x/4 प्लस 3 कॉस स्क्वायर x/4 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। अब क्या करना चाहिए बच्चों, अब इन दोनों को एलसीएम लेकर ऐड कर देना चाहिए, और इन दोनों को एलसीएम लेकर के ऐड करना चाहिए। तो आइए वो भी कारनामा हम लोग कर लेते हैं, है ना। तो हम लोग जैसे इसका एलसीएम लेंगे बच्चों तो एलसीएम 4 आ गया, और इसका भी एलसीएम 4 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 4 साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, और यहाँ पे आप देख सकते हो 3 कॉस स्क्वायर x प्लस 2 कॉस स्क्वायर x आ गया, बिल्कुल। तो बढ़ते हैं बच्चों, अब देखते हैं कि हम लोग इन दोनों चीज़ों को जैसे ही जोड़ेंगे तो ये हमारा हो गया 5 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 4 प्लस ये हो गया 5 कॉस स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 4। और यहाँ से आप देख सकते हो कि 5/4 जो है बच्चों वह कॉमन है, तो हम लोग कॉमन जैसे ही निकाल लेंगे तो हमारा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x आ जाएगा। और आपको तो पता ही होगा कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से पता चल गया बच्चों कि हमारा fx जो है, हमारा fx जो है वो 5/4 है,
एफ एक्स जो है वो 5/4 है। अब आइए एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था। हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि एफ एक्स इतना है, यानी कि एफ एक्स अब जा करके हमारे पास 5/4 आ गया है, और जी एक्स जो है, जी ऑफ 5/4 जो है 1 है, तो हम लोगों को जी ऑफ एफ एक्स निकालना है। तो आइए हम लोग जी ऑफ एक्स निकालते हैं। जी ऑफ एफ एक्स, तो आपको मालूम होगा कि हम लोग जी ऑफ एफ एक्स को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, जी ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स अभी अभी अपने पास कितना आया है 5/4, और जी ऑफ 5/4 जो है बच्चों वो 1 दे रखा था। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये सॉल्यूशन। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको नहीं समझ में आए तो आप बार बार वीडियो को पॉज करके, रोक करके, बैक करके आप जरूर देख कर सीखने समझने का कोशिश करना। तो चलिए बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है बच्चों 1998 में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 3x-5 है तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या होगा, जिसमें कि आप ऑप्शन देख पा रहे होगे कि आपका 4 ऑप्शन है, तो आपको इस 4 में से कोई एक ऑप्शन को सही टिक करना है। तो जिसके लिए बच्चों आप वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का कोशिश जरूर करें, एक बार एक कोशिश तो जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा बच्चों, आपका ये गलत होगा, और गलत होगा तो कोई बात नहीं, अभी जस्ट आप वीडियो को प्ले करोगे और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि बच्चों आपको एक छोटी सी जानकारी होगी मालूम कि हम लोगों को एफ इन्वर्स निकालना है। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास एफ एक्स फंक्शन दे रखा है 3x-5, और आपको एक बात पता होना चाहिए बच्चों कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले उस फंक्शन को क्या होना चाहिए, फंक्शन को 1-1 होना चाहिए, 1-1 फंक्शन होना चाहिए, और दूसरी बात फंक्शन को ऑन टू फंक्शन भी होना चाहिए। तो ये 2 बात आपको पता होना चाहिए कि आप किसी भी फंक्शन का अगर कोई फंक्शन 1 और ऑन टू होता है तभी उसका एफ इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब भी कभी बच्चों आपको कोई फंक्शन दे और उसका इन्वर्स निकालने को बोला जाए तो सबसे पहले उसको आपको 1-1 और ऑन टू चेक करना चाहिए। तो आइए इसका हम लोग सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा एफ एक्स फंक्शन जो है वह 1-1 और ऑन टू है या नहीं है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू अपने पास 3x-5 दे रखा है, तो कभी भी अगर आपको एफ एक्स दे दे तो आपको 1-1 चेक करने के लिए उसे एफ वाई एज्यूम कर लेना चाहिए, और दोनों चीज़ों को अगर आप बराबर कर दो और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अगर आपके पास x इज इक्वल टू वाई आ गया तो आप बोल सकते हो कि यस फंक्शन इज 1-1। तो आप देख पा रहे हो कि हमारे पास x इज इक्वल टू आ गया, इसका मतलब यस ये जो फंक्शन है हमारा ये 1-1 फंक्शन है। और जैसे आप इस फंक्शन को 1-1 प्रूफ कर लिए या 1-1 चेक कर लिए तो आपको फिर ऑन टू भी चेक करना चाहिए। और ऑन टू चेक करने का क्या उपाय है बच्चों, तो आइए सबसे पहले हम लोग वो भी देख लेते हैं कि आपको जो भी दे रखा है y इज इक्वल टू 3x-5, तो यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है। ये हम किसी भी फंक्शन को 1-1 ऑन टू चेक करने का तरीका बता रहे हैं, बेसिक सा तरीका सिंपल क्वेश्चन के लिए कि कभी भी आपको इस टाइप का इजी टाइप का फंक्शन दिया रहे और उसको चेक करना हो वो 1-1 ऑन टू है कि नहीं। तो 1-1 के लिए तो हम आपको बता दिए। अब आइए ऑन टू के लिए, तो ऑन टू के लिए बच्चों आपको यहाँ से x इज इक्वल टू समथिंग निकालना होगा और देखना होगा कि जो भी गिवन डोमेन है उसमें यह फंक्शन डिफाइंड है या नहीं, जो भी गिवन डोमेन और रेंज है। तो सबसे पहले आइए हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेते हैं बच्चों, x का वैल्यू। तो आप देख सकते हो कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारे पास आ गया 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 5, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 5/3 हो गया। अब आप बच्चों बता सकते हो कि यहाँ पे y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा और किसी भी वैल्यू के लिए x नॉट डिफाइंड नहीं होगा। तो जब ऐसा हो तो हम लोग बोल सकते हैं यस दिस फंक्शन इज ऑल्सो ऑन टू, और जो फंक्शन अगर 1-1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया तभी उसका एफ इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो आइए आपको अब इन्वर्स के बारे में बताते हैं। अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स हो और इसका आपसे इन्वर्स पूछा जाए तो इन्वर्स के लिए बच्चों आप जानते होंगे कि x इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ y होता है, लेकिन आपको निकालना है x एफ इन्वर्स ऑफ x। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि x इज इक्वल टू आपके पास आया है y प्लस 5/3, तो आप यहाँ से इस x की जगह पे लिख सकते हो y प्लस 5/3, और यही x तो हमारा क्या है बच्चों, एफ इन्वर्स ऑफ y है, y प्लस 5/3
बट हमको निकालना था बच्चों क्वेश्चन में वाई एफ इनवर्स ऑफ एक्स, जो हम लोग एक्स के वाई की जगह पे एक्स रख करके हमारा ये फाइनल आंसर हो गया। तो आप देख सकते हो बच्चों कि हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो हमारा राइट ऑप्शन, आइए ऑप्शन पे आते हैं, तो हमारा राइट ऑप्शन है फर्स्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो चलिए बच्चों हम लोग अब अगले क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सभी क्वेश्चन को वही बात है कि आप कभी भी आपके सामने आए तो आपको पहले एक ट्राई करना चाहिए, वीडियो को पॉज करके, फिर आपको सीखना चाहिए। और जैसा कि पता होगा बच्चों कि अभी अभी जस्ट जेईई मेंस और नीट का नया डेट आ गया है, तो अब आपके पास बहुत कम टाइम है। आप इसी प्रकार से खूब मेहनत करके डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस सभी पढ़े हुए चीज़ों को आप रिवाइज करो और इस बार आप लोग एग्जाम देने जाओ। तो चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि भैया रेंज क्या होगा इस फंक्शन का। और आप देख सकते हो यह एक इस टाइप का क्वेश्चन है जिसका न्यूमरेटर भी एक क्वाड्रेटिक है और डिनोमिनेटर भी एक क्वाड्रेटिक है, और यह क्वेश्चन आईटी 2003 में पूछा गया था। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को देखने के लिए बच्चों हम एफ एक्स को ना आज वाई एज्यूम कर लेते हैं। तो हमारे पास हो गया वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और डिनोमिनेटर में है बच्चों हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब जब भी बच्चों अगर आपको क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक दे दे न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, अगर आपको क्वाड्रेटिक दे दे, तो आपको क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के सारे रेंज निकालने के क्वेश्चन का ये आपको एक सीख दे रहा है। तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चन का हम लोग रेंज यहाँ से इस मेथड से निकाल सकते हैं। तो आइए बच्चों आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको करना है बच्चों कि इस पूरे चीज़ों को y से मल्टीप्लाई करके, यानी बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको x के टर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, x के टर्म में एक क्वाड्रेटिक बनाना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो जैसे ही बच्चों हम लोग इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक तरफ कर लेना चाहिए। तो वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो बच्चों कि ये जो है x का क्वाड्रेटिक आपको अब दिख रहा होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y माइनस 1 का y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 1 इंटू एक्स और प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया जो है आपका x के टर्म में। तो हम इसको बोल सकते हैं दिस इज क्वाड्रेटिक इन x, क्वाड्रेटिक इन x। अब आपको y के बारे में बताना है, आपको इस फंक्शन का रेंज बताना है, यानी y के बारे में बताना है, fx के बारे में बात करना है। तो आप समझ सकते हो बच्चों कि यहाँ पे दे रखा है x ऑल रियल है, तो x को रियल होने के लिए आप समझ सकते हो कि भाई किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो है वह रियल कब होते हैं, जब उसका डिस्क्रिमिनांट बच्चों 0 से बड़ा होता है या 0 होता है। तो ये बात आप जानते हो कि किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर ऑल रूट रियल है तो उसका डिस्क्रिमिनांट को मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो आइए अब हम लोग इस चीज़ों को समझते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि डिस्क्रिमिनांट को मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, और डिस्क्रिमिनांट होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का तो आप जान ही रहे हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बी होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स सी होता है, और बाकी वाला कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी होता है और बाकी वाला टर्म आपका सी होता है। तो आप देख सकते हो कि पिछले वाले क्वेश्चन में आपका बी जो है बच्चों वो y माइनस 1 का होल स्क्वायर है, और आप यहाँ ये भी देख सकते हो कि आपका a जो है वह भी आपका y माइनस 1 है, और आपका c जो है वह y माइनस 3 है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है, और जैसे ही बच्चों आप इस इनइक्वलिटी को सॉल्व कर लोगे तो आप y के बारे में बता दोगे, और वही तो आपका फंक्शन है, यानी आप फंक्शन के रेंज के बारे में बता दोगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का 1 माइनस 4, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये हमारा हो गया वाई स्क्वायर माइनस 2y
+1 और सभी चीज़ों को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ गया बच्चों -4y² -3y +2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और आप देख सकते हो कि हम लोगों का आ गया y -4y² जो होता है वो -3y² हो गया, और उसके बाद फिर +10y हो गया, और उसके बाद फिर -7 हो गया इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चों, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो 3y² -10y और +7 जो है वह लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। अब आप समझ सकते हो कि हमारे पास एक ऐसा क्वाड्रेटिक आया जिसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। तो आइए इसका फैक्टराइजेशन होगा बच्चों, आप समझ सकते हो कि इसका फैक्टराइजेशन 3y -7 इंटू y -1 होगा और लेस देन 0 है। अब इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करना चाहिए -इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक, जिसमें हम लोगों को दिखाना चाहिए क्रिटिकल पॉइंट 7/3 और दूसरा 1। तो बच्चों 1 यहाँ पे होगा और 7/3 कुछ इस तरह होगा 1 से इनफाइनाइट के बीच में। अब आपको नंबर लाइन में वही नंबर को रखना है, सोचना है। तो आप देखोगे इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा और इधर पॉजिटिव होगा। और अब आपका यहाँ पे इनइक्वलिटी लेस देन है तो आपको अपने आंसर में माइनस वाले पार्ट को रखना होगा। तो आप क्या लिख सकते हो बच्चों, यहाँ से y बिलोंग्स टू, है ना, 1 से लेकर के 7/3 तक, जिसमें कि 1 भी शामिल होगा और 7/3 भी शामिल होगा। तो आइए देखते हैं बच्चों इसका ऑप्शन क्या कहता है। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन। तो बच्चों ऑप्शन इसका सी सही है, जिसमें कि ब्रैकेट का गलती है बच्चों। तो चलिए आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो को देख करके, इस सॉल्यूशन को देख करके, और उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर कुछ सीखे होंगे। तो बच्चों अगर आप इसको सीखे हो तो आपको इन 2 क्वेश्चनों को ज़रूर ट्राई करना चाहिए, और ये आपको बताना चाहिए, ये आपको अपने आप में आकलन करना चाहिए कि ये बिल्कुल इसी टाइप का हम लोग 4-5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिससे आपको ये दोनों क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। और जैसे ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो तो आप अपने आंसर को ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और तब तक के लिए बच्चों आप इस वीडियो को लाइक कर दो, आप अपने आंसर को कमेंट करो और चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।